भाइयों और बहनों, इस बार अष्टमी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस है। भक्त परेशान है कि जन्माष्टमी कब करें, यह संशय बना हुआ है। 15 अगस्त को करना है या 16 अगस्त को करना है या 17 अगस्त को करना है। पंचांग में 16 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पर इसको लेकर असमंजस है और भक्त भी परेशान है। तो ऐसे में निर्णय आपको शास्त्र के अनुसार ही लेना है। शास्त्र ही है जो इस बात का निर्णय कर सकता है, किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। तो मैं आपको शास्त्र के अनुसार ही बता रही हूँ। शास्त्र में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि वर्जनेया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी उदये चाष्टमी किंचित नवमी सकला यदि। इसका अर्थ ये है कि सप्तमी से युक्त जो अष्टमी है वो त्याज्य है, उसमें आपको व्रत नहीं करना है। नवमी से युक्त जो अष्टमी है वो व्रत के योग्य, वही श्रेयस्कर है, वही पुण्यदा है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अष्टमी व्रत का कीजिएगा, कृष्णाष्टमी व्रत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में भी ऐसा ही आदेश है कि सप्तमी संयुक्त अष्टमी न कर्तव्या, यानी सप्तमी से युक्त अष्टमी करने के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के साथ हुआ था, यानी व्रत शुद्ध अष्टमी पर ही रोहिणी योग व निश्चित के मान में करना चाहिए। जिस दिन हो ऐसा उसी दिन करना चाहिए। तो जन्म का समय भगवान श्री कृष्ण का क्या है? मध्य रात्रि है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में ही प्रकट हुए थे। तो इस बार 15 अगस्त को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, रात्रि 11:50 से 16 अगस्त रात्रि 9:34 तक है। तो अगर आप अष्टमी तिथि का ध्यान रखते हैं तो 16 अगस्त को व्रत कीजिएगा। अगर रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखते हैं तब आप 17 अगस्त को व्रत कीजिएगा। इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी एक साथ नहीं आ रहे हैं, यही विवाद का कारण है। तिथि माने तो 16 अगस्त और नक्षत्र माने तो 17 अगस्त। तो आपको पारण क्या करना है? व्रत का तो ये हो गया कि अगर आप तिथि से करते हैं तो 16 को कीजिए और अगर नक्षत्र से करते हैं तो आप 17 को कीजिए। अब आता है कि पारण कैसे करना है। तो मुख्य सिद्धांत है कि तिथि और नक्षत्र किसी एक के पूर्व समापन पर आप पारण कर सकते हैं सूर्योदय के बाद। तो यदि अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है तब भी आप पारण कर सकते हैं, और यदि रोहिणी नक्षत्र का मास खत्म हो जाता है तब भी आप पारण कर सकते हैं। तो अष्टमी 16 अगस्त को रात 9:34 बजे ही समाप्त हो जाएगी। तो रात में तो पारण वर्जित है, इसलिए पारण आपको 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद ही करना है। रात्रि में पारण निषिद्ध है। रात्रि में आप जो भी अन्न फल कुछ भी ग्रहण करेंगे वो आपके लिए दोष ही उत्पन्न करेगा। अतः इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप व्रत का पारण कीजिएगा। सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना है। तुलसी दल खाकर आप पारण कर लीजिएगा या पंचामृत से पारण कर लीजिएगा। अब इस व्रत की महिमा क्या है? शिव पुराण में इस व्रत को व्रत राज कहा गया है। अग्नि पुराण में यह व्रत सब सुख देने वाला है और संसार की माया से मुक्ति देने वाला भी है। इस व्रत के करने से 7 जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। तो आपको इस दिन व्रत करना है और फलाहार लेना है। अगर आपसे संभव नहीं होता है कि आप निर्जला व्रत कर सके तो आप जल पी लीजिए, दूध पी लीजिए, फल खाइए, नारियल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन बाजार की वस्तु बिल्कुल नहीं लीजिए। बाजार की वस्तु में शुद्धि या शुद्धि का कोई भान नहीं है। किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसी वस्तु से बनाया है। तो आप बाजार की वस्तुओं का निषेध ही रखिएगा। घर में जो संभव हो बना सके अति उत्तम है। नहीं बना सकते हैं तो दूध और फल से ही आप इस व्रत को कर लीजिएगा। तो अंतिम निर्णय यही आता है कि अगर आप तिथि से करते हैं तो 16 अगस्त को व्रत कीजिएगा। यदि नक्षत्र के अनुसार करते हैं तो आप 17 अगस्त को व्रत कर लीजिएगा। पारण आपको सूर्योदय के बाद ही कर लेना है और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहिए। रात्रि जागरण यदि आपसे संभव है तो भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते हुए सब परिवार रात्रि जागरण कीजिए, बहुत पुण्य मिले।